मिडिल ईस्ट, ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना होगा, किसी ऐसी डिबेट के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी ऐसी सेलिब्रिटी की जबान पे या किसी पॉलिटिकल की जबान पे। बट एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट क्या चीज है, क्यों उसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है? क्या वो एक वर्ल्ड की एकदम बीच में है, उसी वजह से इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, मिडिल में कहा जाता है? उसी का आंसर हम आपको आज ये वीडियो में देंगे। बने रहिए, मैं डेफिनेटली आपको बताया जाएगा कि मिडिल ईस्ट क्यों नाम दिया, किसने नाम दिया था मिडिल ईस्ट को। क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं, मिडिल ईस्ट ये हमारे लिए एक ऐसा टर्म है जो हम हर रोज सुनते हैं न्यूज में, सोशल मीडिया पर या डिबेट पे। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि मिडिल ईस्ट को क्यों कहा जाता है। अगर किसी ने पूछा मिडिल ईस्ट क्या है तो एग्जैक्टली आप जवाब दे पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। एग्जैक्टली ये मिडिल ईस्ट जो नाम फेमस हुआ था, ये वॉर की बात शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 की बात ये नाम जो है एग्जैक्टली फेमस हुआ था। ये एक कॉलोनियल लैंग्वेज से आता है। ये लोग मानते हैं कि जब पहली बार अल आफ्रिद तैयार 92 में उन्होंने जब इंडिया और गल्फ के बीच में इलाका को डिस्क्राइब किया था, तो एक वेस्टर्न नजरिया से उन्होंने एक नाम दिया था मिडिल ईस्ट। अब जरा सोचिए, एक अमेरिकन स्टारगेस्ट डिसाइड कर रहा है कि दूसरी रीजन की क्या नाम दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश और अमेरिका ऑफिशियल ने इसी टर्म को जल्दी अडॉप्ट कर लिया था, बट उनके लिए यूरोप सेंटर था। अब जब लंदन और वाशिंगटन डीसी में दुनिया को एग्जैक्टली पूरा दुनिया देख रहा था उनको कि यहाँ पर एक यूरोप सेंटर बनाया जाए पूरा मिडिल ईस्ट में, और बाकी दुनिया की बस उसकी पास की जगह जो रह गया उसको मिडिल ईस्ट कहा जाए। इसलिए उन्होंने यूरोप और एशिया के बीच की रीजन को नाम दिया मिडिल ईस्ट। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये नाम एक पूरी रीजन की डिफाइन ये करता है से ये यूरोप की सेंटर बना दे, बाकी सबको उस एक्स पर रखा जाए, उसको मिडिल ईस्ट कहा जाए। मतलब एक की जिसे हम मानते हैं इसके अंदर जो रहता है उसको मिडिल ऑफ पॉइंट कहा जाए। अगर हम यूरोप की बात सुनते हैं तो हम बस ईस्ट कहा जाता है। अगर यूरोप की बात करें और यूरोप की मिडिल ईस्ट तक लिमिट नहीं है। ये ऐसी सोच ने नियर ईस्ट और फेयर ईस्ट, इसमें भी डिबेट हुआ। एक को कहा जा रहा है नियर ईस्ट और एक को कहा जा रहा है फेयर ईस्ट। जिससे अगर आप नियर ईस्ट की बात करें, बाजू वाले ईस्ट को हम एकदम नियर ईस्ट, जो यूरोप की नियर में रहते हैं उसको नियर ईस्ट कहा जाता है, उससे जो दूर है उसको फेयर ईस्ट कहा जाता है। जिससे टर्म भी बनाया गया पूरी दुनिया की यूरोप डिस्टेंस के हिसाब से। मैच्योर की बात ये एग्जैक्टली नियर ईस्ट का मतलब होता है पास वाले ईस्ट, फेयर ईस्ट का मतलब होता है दूर वाले। लेकिन सवाल ये है, किसी के लिए पास और किसी के लिए दूर। फेमस हुआ जब वर्ल्ड वॉर 1 की बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया, नई नई कंट्री बनने लगा और बड़ा ड्रॉ होने लगा कि ये कंट्री हो गया। सो मैप भी बदलने लगा, लेकिन नाम वही रह गया था उसी टाइम। मिडिल ईस्ट के हिसाब मिडिल ईस्ट को एग्जैक्टली मेंशन किया गया कि ये मिडिल ऑफ पॉइंट पे ये कंट्री है, तो उसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। आज भी सोच ये है कि क्लियर आंसर अगर हम बताएंगे आपको, कोई मिडिल ईस्ट में एग्जैक्टली कौन सा कंट्री आता है ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर सऊदी अरब है तो हाँ, ईरान भी है तो हाँ, लेकिन तुर्की भी है क्या? वो भी कभी कभार हाँ कभी कभार ना। इजिप्ट कभी कभार इंक्लूड होता है, कभी कभार नहीं होता है। डेफिनेशन भी फिक्स नहीं है बिल्कुल, फिर भी ये टर्म को हर जगह यूज होता है। मिडिल में, पॉलिटिक्स में, बुक्स में, और अक्सर सिर्फ एक चीज के साथ जोड़ा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, टेररिज्म। एग्जैक्टली अगर हम सुनते हैं तो मिडिल ईस्ट में हम जल्दी चला जाते हैं कि ये मिडिल ईस्ट का है एग्जैक्टली। जैसे कि ये रीजन सिर्फ प्रॉब्लम का सेंटर है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में कंट्री आता ही नहीं, ऐसे बहुत सारी कंट्री आता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये रीजन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन। अगर मिडिल ईस्ट सुना है तो जरूर ये वीडियो तुम बता सकते हो कि मिडिल ईस्ट ऐसा बना। तो आपका क्या ख्याल, क्या मिडिल ईस्ट में जो मिडिल कंट्री है उसको मिडिल ईस्ट कहा जाए या किसी ऐसी कंट्री को कहा जाए जो एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट में बैठे हैं? तो ये वीडियो से हमें मिडिल ईस्ट के बारे में हम पता चला। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।